अब सर कंपनी लेवल कैश फ्लोज में ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें कंपनी स्पेसिफिक समझने की ज़रूरत है, जो 3-4 टॉपिक्स में हमें काम आएंगे। सर पहला जो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के हवाले से हमने मॉडलिटीज़ देख ली। अब सर दूसरा जो हमें देखने की ज़रूरत है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड शेयर डिस्काउंट। इसको हम लोग जो है सर डेलिब्रेट कर लेते हैं। सर याद रखें याद रखें याद रखें कंपनी, अच्छा अब जब मैं बात कर रहा हूँ इशुएंस ऑफ शेयर्स की, सही है ना, तो सर आई एम अज्यूमिंग कि मैं ऑर्डनरी शेयर्स इशू कर रहा हूँ। इट कुड बी प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल, बट फिलहाल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई एम अज्यूमिंग कि कंपनी ऑर्डनरी शेयर्स इशू कर रही है। तो सर याद रखो नॉर्मली कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है ऑर्डनरी शेयर्स, तो नॉर्मली पार वैल्यू होती है 10 रुपया। पार वैल्यू इज़ द फेस वैल्यू, यानी अगर आप रिकॉल करो या गूगल पे कोई डाल दे कि शेयर सर्टिफिकेट, सही है, या फॉर्मेट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो उस पर लिखा हुआ होता है ₹10 PKR 10। नॉर्मली ये 10 से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, बट नॉर्मली जो है 10 रुपये की पार वैल्यू होती है। यानी PSX में अगर लेट से जितनी भी कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं, तो तुम समझ लो 99% कंपनीज की जो शेयर्स की पार वैल्यू है वो 10 रुपये है। ठीक है। अब सर याद रखो कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है तो वो 3 तरीकों से इशू करती है। लेट से कंपनी की पार वैल्यू है 10 रुपया, तो कंपनी 10 रुपये पर ही इशू कर दे, यानी कंपनी जो है फेस वैल्यू पर या पार वैल्यू पर ही 10 रुपये पर शेयर्स इशू कर दे। अब सर बाज़-औक़ात कंपनी की जो है वर्थ ज़्यादा हो गई होती है। यानी फॉर एग्जांपल एक कंपनी बनी है लेट से बैक इन 2000, अब उस वक्त जो है जो फाउंडर्स थे, ओनर्स थे, जाहिर सी बात है उस वक्त उन्होंने कंपनी में जो है खून पसीना लगाया, अब कंपनी जो है ग्रो कर गई। अब मुझे बताओ आज कोई नया हिस्सेदार आना चाहता है तो क्या कंपनी उसे अपने शेयर्स जो जब कंपनी बनी थी क्या उसी दाम में देगी? पार वैल्यू 10 रुपये पर इशू करेगी? तुम बताओ। ऑब्वियसली नो। अज्यूमिंग कंपनी हैज ग्रोन मल्टीपल फोल्ड्स, तो कंपनी फिर बोलेगी कि नए हिस्सेदारों अगर तुम आना चाहते हो तो पार वैल्यू तो 10 रुपया है, बट हम आपको हिस्सेदारी देंगे 10 रुपए की, 10 रुपए में नहीं, हम आपको हिस्सेदारी देंगे 25 रुपए में। अभी रिसेंटली सर्ल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सही है, उसने अभी जो है शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए की पार वैल्यू वाला शेयर 35 रुपए में इशू किया। अभी रिसेंटली एवेंसियोन भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, उसने भी इशू किए हैं आई बिलीव, तो 10 रुपए की पार वैल्यू वाला शेयर पता नहीं 30-40 रुपए में इशू किया। ये थोड़े टाइम पुरानी बात है। तो सर पार वैल्यू से ऊपर कंपनी क्यों ज्यादा चार्ज करती है? बिकॉज ऑफ द कंपनीज गुडविल। भाई आप यूनिलीवर की एग्जांपल ले लो, यूनिलीवर की पार वैल्यू मेरे ख्याल से 10 या 100 रुपये है, मगर आज कंपनी अगर इशू करती है वो शेयर तो वो 7-8 हज़ार रुपए से कम में करेगी नहीं, और इन्वेस्टर खुशी खुशी लेगा भी। तो सर अज्यूम कर लेते हैं कि सर अगर पार वैल्यू है 10 रुपया, तो 10 रुपये से ऊपर जितना भी कंपनी चार्ज करती है तो दिस इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। हमने ये भी लॉजिक देख ली कि सर कंपनी प्रीमियम क्यों चार्ज करती है। अच्छा सर बाज़-औक़ात कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। कंपनी जब बनी थी तो 10 रुपये की पार वैल्यू थी, मगर कंपनी ओवर द पीरियड लॉसेस में, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर जो है वोंट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। तो कंपनी एज अ फैसिनेशन और एज एन अट्रैक्शन टू द इन्वेस्टर, कंपनी क्या करती है, वो इन्वेस्टर्स को बोलती है कि अच्छा भाई 10 रुपये की मालियत जो है वो इसकी मलकियत है, मगर हम आपको 10 रुपये में नहीं, हम आपको 8 रुपये में दे देंगे। यानी 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में मिल रही है, डिस्काउंट पर मिल रही है। तो सर कंपनी बाज़-औक़ात शेयर डिस्काउंट पे भी जो है शेयर्स इशू करती है, डिस्काउंट दे देती है। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी, जस्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। अब सर फ्रॉम अकाउंटिंग परस्पेक्टिव जो है वो सर इसका क्या जो है इम्प्लीकेशंस होंगी, तो सर आओ जल्दी से देख लो। याद रखो इशू ऑफ शेयर्स 3 केसेस मैंने बना लिए, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब मैं इसकी अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से बात करते हैं। सर याद रखो शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से या फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, जो कि तुम्हारे सवाल में लिखा हुआ भी होगा। जब तुम बैलेंस शीट देखोगे ना तो ऑर्डिनरी शेयर्स के आगे जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है पार वैल्यू। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। तो सर अज्यूम करो पहले केस में शेयर्स कंपनी इशू कर रही है 10 रुपये पर, तो एंट्री पास हुई होगी कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 से।
अगर लेट से प्रीमियम भी इशू कर दिए 3 रुपए के, तो कैश आया कंपनी के पास 13 रुपए, कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से मतलब 10 रुपए से, और बाकी जो है शेयर प्रीमियम 3 रुपए से। और अगर डिस्काउंट पे कंपनी इशू करती है, से 2 रुपए के डिस्काउंट पे 10 रुपए का शेयर है, तो कैश आ रहा है 8 रुपए, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10 रुपए और शेयर डिस्काउंट डेबिट 2 रुपए। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा शेयर प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट दोनों इक्विटी का हिस्सा होते हैं बिकॉज वो ओनर से ही रिलेटेड होते हैं। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है इशू ऑफ शेयर्स कंपनी जिन जो है सिनेरियोज में करेगी, तो प्रीमियम पे अगर करेगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा, डिस्काउंट पे करेगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा, पार वैल्यू पर करेगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अलगर्ज कंपनी जिस वैल्यू पर भी करे, बट शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से होगा, ओवर एंड अबव और बिलो जो भी आपका डिफरेंस होगा दैट वुड बी चार्जेस शेयर प्रीमियम और शेयर डिस्काउंट इन इक्विटी। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।